देखो ना, प्रीति इस घर से विदा होकर चली गई। अरे चली गई प्रीति अपने पति परमेश्वर के घर। मौसी, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आपने अपनी बेटी ब्याह कर मायके भेज दियो। ना पुत्र ना, मैं उसके लिए नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए अपने अश्रु बहा रही हूँ। आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अरे मुझे क्या हुआ है? मेरी तो जान जाते जाते बच गई। हाँ, जान तो बच गई पुत्र, पर वो धन तो फुर हो गया ना, जो प्रीति के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला था। धन की आप टेंशन मत, धन भी आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? यहीं से आ जाएगा, इसी घर से आएगा। पुत्र, धन तो तब आता ना जब प्रीति की शादी संजय से हो जाती। वो संजय नथानी, तुम्हारा दोस्त, जिसके कंधे पे रख के तुम सारा गेम खेल रहे थे, पर वो तो जेल चला गया। अब क्या? मौसी, उसे जहां होना चाहिए था वो वही है। आप उसके बारे में इतना मत सोचिए। तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे? अरे मौसी, अब उसके सारे पत्ते खुल चुके हैं। वो अंदर रहे या बाहर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो मेरे तो किसी काम का है नहीं, रहने दीजिए उसे जेल के अंदर। आप उसके बारे में सोचकर इतना परेशान मत होइए। अरे मैं उसके लिए थोड़ी ना परेशान हो रही हूँ। मुझे कौन सी उससे बेटी ब्याहनी है? एक गोद ली हुई बेटी थी, जिसे तो बल्लू ब्याह कर ले गया। अब मेरा कौन बचा? सिर्फ तुम ना, मेरे पुत्र समान। पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए चिंतित हो रही हूँ। मौसी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप अपने कमरे में जाइए और पूजा पाठ कीजिए, और मुझे सोचने दीजिए कि आगे क्या करना है। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन पुत्र। मौसी, मैंने कहा ना, मुझे सोचने दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं अपने कमरे में जाकर पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन पुत्र, पूजा पाठ करने के लिए भी तो हवन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है ना, और हवन सामग्री के लिए तो पैसों की जरूरत होती है। और पैसे तो तब आएंगे ना जब तुम सोचोगे। सोचो, सोचो पुत्र, सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। क्या करूं, कैसे करूं? ऐसे मौसी जो बात कहकर गई है, ये बात भी सही है। प्रीति से शादी करके पल्लू ने मेरे हक की जायदाद साफ कर दी। अब क्या करूं? कुछ न कुछ चक्कर चला के रोहित के हिस्से की जायदाद दबा लेता हूं। ये भी बड़ा डिफिकल्ट है कि उसके साथ शिल्पा है, और शिल्पा भी बहुत चालाक है। क्या करूं? ये तुम क्या कह रहे हो शिल्पा? मैं सच कह रही हूँ पापा। प्रीति दीदी की शादी संजय से नहीं, बल्कि बल्लू जीजू से हो गई है। और ये कराने वाला कोई और नहीं, कावेरी दीदी खुद है। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अभी बता रही हो? पापा, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मैं क्या बताऊं। बेटा, तुम मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना? कैसे करती पापा? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं। अब जब प्रीति दीदी विदा होकर चली गई हैं, तो सिचुएशन कुछ नॉर्मल हुई है। बात बताई होती तो मैं इस शादी को कभी अंजाम तक पहुंचने नहीं देता। कावेरी तो जज्बात की रोह में बहकर गलती पे गलती करती जा रही है, पर तुम तो सब तुमसे भी ये सब बातें करने से क्या फायदा? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत तो है ना? कुछ खैरियत नहीं है पद्मिनी। जिस बात का हमें हमेशा से डर था वही हुआ। घर के चिराग से ही घर को आग लग गई। इस तरह से पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? कावेरी ने प्रीति की शादी बल्लू के साथ करवा दी है। क्या? हाँ, बीके ने मुझे प्रीति और संजय की शादी का इनविटेशन भी भेजा था। अगर हम लोग उस शादी में चले गए होते पद्मिनी, तो कम से कम ये नौबत तो ना आती। कावेरी ऐसा कैसे कर सकती है? कावेरी ही ऐसा कर सकती है। कावेरी ही ऐसा कर सकती है पद्मिनी।
लेकिन मुझे नाराजगी है तो सिर्फ शिल्पा के साथ। वो मुझे हर बात की जानकारी दिया करती थी, लेकिन न जाने उसने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। अगर शिल्पा ने मुझे फोन कर दिया होता तो कम से कम मैं वहां पहुंचकर यह अनहोनी तो ना होने देता। अब तो ये अनहोनी हो चुकी है ना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? कावेरी ने बल्लू की शादी प्रीति के साथ करवा के बहुत बड़ी गलती की है पद्मिनी। अब सारी उम्र उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बल्लू, प्रीति और उसकी बेटी कसक सब साथ में। अब कावेरी के पास बचा भी तो क्या बचा? अब तो वो पहले से ज्यादा अपनी जिंदगी में तना हो जाएगी। ऐसा मत बोलिए, वो हमारी बेटी है। कावेरी हमारी बेटी है पद्मिनी, तभी तो हम उसके लिए इतना सब कुछ सोचते हैं। लेकिन भाग्य तो उसे वही फल देगा ना जैसा उसने कर्म किया है। कावेरी ने चाहे जो कुछ भी किया, पर की तो दूसरे की भलाई है ना। ऊपर बैठा ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो हमारी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। विनी, ऐसी बातें सोचकर हम सिर्फ अपने मन को बहला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बात से कोई खुश नहीं रह पाएगा, कोई नहीं। पापा सही कह रहे थे, मुझे वक्त रहते ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। तो शायद आज ये हादसा होने से रुक जाता। क्या हुआ? अब भी नाराज हो? तुम्हें क्या मतलब? तुमने तो अपनी बहन को मेरे जीजू के गले मर दिया ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शिल्पा, पहले बात करना सीखो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। हाँ रुको, सीधी और सच्ची बात सबको कड़वी ही लगती है। अरे हमने कोई प्रीति को बल्लू के गले नहीं मरा है, बल्कि तुम्हारी अपनी बहन कावेरी ने बल्लू और प्रीति की शादी करवाई है, और वो भी बल्लू की मर्जी से। अरे तो और वो क्या करती जब बात बात पे तुम लोगों ने ये एहसास दिलाने लगे कि प्रीति दीदी की जिंदगी में जो दुख आया है वो कावेरी दीदी की वजह से। जबकि सच तो ये है कि प्रीति दीदी की जिंदगी उजाड़ने वाले इस घर के लोग हैं, और सजा मिली मेरी कावेरी दीदी को। पुरानी बातों को निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों ना निकालूं मैं पुरानी बातें? पुरानी बातों की वजह से ही आज कावेरी दीदी का हक मारा गया। कावेरी दीदी, देख रहा हूं कि आज तुम्हें अपनी कावेरी दीदी के हक की बड़ी फिक्र हो रही है। उस समय तुम्हारी फिक्र कहां गई थी जब तुमने अपनी कावेरी दीदी का हक छीन लिया था? मैंने? तो और किसने? भूल गई? हाँ, अरे मैं तुमसे तो प्यार कभी करता ही नहीं था, मैं तो कावेरी से प्यार करता था, और तुमने कावेरी का हक छीन लिया। तुमने कहां से आ रही हो? जानते हो तो पूछते क्यों? क्या बात है? क्या हिम्मत? तुम मुझसे जबान लड़ा? अब मुझ में हिम्मत आ गई। अब मैं किसी से नहीं डरती। मेरी बेटी का घर दोबारा बस गया है, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। डर नहीं है? शर्म नहीं है? तुम्हें जो समझना है समझ लो। अब तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो तुम पे तब भी नहीं पड़ा था सुहासिनी, जब तुमने पीके के साथ नाजायज रिश्ते बनाए। फर्क तो तुम्हें तब भी नहीं पड़ा था जब तुमने नाजायज बेटी को जन्म दिया था, और तुम्हारी वो नाजायज बेटी तुमसे 2 कदम आगे। अरे बल्लू से बिना शादी किए उसकी बेटी की मां बन गई। उसके बाद हमारे घर में रह के अपनी बहन के दोस्त पे डोरे डाले, ने मिलकर एक नए लड़के को फंसाने की कोशिश की, और उसके बाद
उसके बाद उसके आशिक के गले में बांध दिया। बस बस करो अपनी एक घटिया छिछोरी बातें। अरे मैं तो सिर्फ घटिया और छिछोरी बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारी बेटी जिंदगी भर छिछोरी हरकतें करती आई हैं। अरे मेरे घर में रह के मुझे ही धमकी दे रही हो? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा भी। मैं क्यों जाऊं? जाना हो तो तुम चले जाओ। अरे मैं तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ। जिस तरह तुम्हारी बेटी अपने आशिक के पास चली गई, तुम भी अपने आशिक के पास क्यों नहीं चली जाती हो? बस बस। अरे तुम्हारी बेटी तो अपने आशिक की रखैल कहलाएगी, क्योंकि बल्लू की बीबी कावेरी अब तक जिंदा है। तुम्हारे साथ तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि पीके की बीबी मर चुकी है। वो खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत करेगा, खुली बाहों से। तुम इंसान कितने भी घटिया क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारी पत्नी थी, हूँ और मरते दम तक रहूंगी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। मैं सुबोध कांत तुम्हें मौका दे रहा हूँ। और मौका क्या दे रहा हूँ, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊंगा उसके पास, बीके के पास। चलो। सुबोध हाथ छोड़ो। सुबोध नहीं, बीके, सिर्फ बीके बोलो। मेरे हाथ छोड़ दो। अरे चलो छोड़। चलो। दिल में उठी जो ये क्या नाटक है? नाटक नहीं, इसे लीला कहो बीके, जो तुम्हारे और इस औरत के बीच में चल रही है। सुबोध, चिल्लाओ मत बीके। गुनहगार की इतनी ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगती। तुम लोगों को सबके सामने बेहयाई करते शर्म नहीं आई? क्या बेहयाई की हमने? हाँ नहीं, बोलो बोलो, क्या बेहयाई की हमने? किस बात की शर्म आनी चाहिए हमें? वाह, पहले चोरी फिर सीना चोरी। मेरी बीवी के साथ मिलके अपनी नाजायज बेटी के कन्यादान का जो नाटक चल रहा था, वो बेहयाई नहीं तो और क्या था? लगाम दो अपनी गलीज जुबान को सुबोध कांत, लगाम दो। और जिसे तुम नाजायज कह रहे हो ना, जान लो, भले ही प्रीति के जन्म के वक्त उसके पिता का नाम उसके साथ ना जुड़ा हुआ हो, लेकिन आज प्रीति के नाम के साथ उसके सगे पिता का नाम भी है और उसके पति का नाम भी शामिल है। अरे इस इंसान को तो बुढ़ापे की अय्याशी ने अंधा कर दिया है। और तुम लोगों के पास तो दिमाग बचा है। समझाओ समझाओ इसे कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नाजायज मानी जाती है। तुम लोगों को जायज और नाजायज से फर्क तो उसे पड़े जिसकी कोई इज्जत हो। सुबोध कांत, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। जो भी कहना है मुझसे कहो, अगर एक लफ्ज भी मेरे परिवार से कहा तो अच्छा नहीं होगा। बीके, तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने का मुझे भी कोई शौक नहीं। क्या करूं, मजबूरी। तुम्हारी ये माशूका, ये जो मेरे घर में रहे, जिसकी वजह से ना तुम चैन से रह पा रहे हो और ना ये सुकून से सो पा रहे हो। इसीलिए आज सारा किस्सा ही खत्म किए देता हूं। तुम्हारी माशूका नहीं है, इसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। बेटी जिसके नाजायज बच्चे की मां थी, उसके गले तो पड़ चुकी, फिर मां क्यों भी है? तुम्हारे हवाले कर रहा हूं इसको। जवानी में जो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके तुम लोग, वो अब कर लो। रखो इसे अपने पास और भाग इसकी मांग में सिंदूर। लेकिन भाई साहब, हमारे हिंदू संस्कार के हिसाब से तो एक पति के जीवित रहते पत्नी का दूसरा विवाह करना पाप है, पाप। अरे किस संस्कार की बात कर रही हैं आप? संस्कार इन लोगों के अंदर है ही कहां? अगर संस्कार होते ना तो प्रीति को आपको नहीं पालना पड़ता। लेकिन भाई साहब, कानून नाम की भी तो कोई चीज है ना। आपसे तलाक लिए बिना ये लोग शादी कैसे कर सकते? कानून की किसे परवाह है?
जब बल्लू दो दो बीवियां रख सकता है तो उसकी सास दो पति क्यों नहीं रख सकती? अंकल बस कीजिए, बहुत बोल चुके हैं आप। अभी तक मैं चुप था सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे मुझे काजल की वजह से सहानुभूति थी, लेकिन अगर आपने अपनी हद लांगी ना तो नहीं, क्या कर लोगे तुम? तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। अरे बेटा, तू अपने बाप का खून है, ये तो तूने उसी दिन साबित कर दिया था जब कावेरी से इश्क लड़ाने के बाद उसकी शादी अपने पगले भाई से कराती और खुद कावेरी की छोटी बहन से शादी करती। सुबोधकांत! रोहित, पागल हो गया हो क्या बेटा? कोई कितना ही गलत क्यों ना हो, तुम क्यों गलती पर उतारू? कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद को क्यों गंदा कर रहे हो बेटा? अच्छा, मैं कीचड़ हूं और आप सब लोग दूध के धुले हुए। डैड, बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त करना होगा रोहित। अपने इसी गुस्से और अना की वजह से आज तक उसकी कीमत चुका रहा हूं मैं। जो कुछ मैंने किया या जो कुछ तुमसे हुआ वो अनजाने में हुआ है बेटा, लेकिन जो ओछापन ये इंसान कर रहा है ना, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। अरे क्या मुंह लगना इस इंसान से? अच्छा, मैं ओछा आदमी हूं और आप और ये औरत, सब लोग सीधे स्वर्ग से उतरे। ओछा आदमी हूं मैं। कोई ले जाओ इस पागल को यहां से, दूर करो उसे मेरी नजरों के सामने से। आज ही मेरी बेटी की शादी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी का खून हो जाए। नहीं चाहता मैं कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए। नहीं चाहता मैं कि मेरा जुनून मुझ पर तारी हो जाए। ले जाओ उसे यहां से। छोड़िए ना सुबोध अंकल, जो हो गया सो हो गया। इन सब बातों को याद करके अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा फ्यूचर चैन से कट सके, इसलिए इसकी अमानत इसे लौटा रहा हूं। और मुझे कोई शौक नहीं है इन जैसे घटिया लोगों के मुंह लगने का। शांत हो जाइए, वो चले गए। कसम से आज अगर इस घर से प्रीति की डोली नहीं उठी होती तो कसम से आज इस घर से इस आदमी की अर्थी जरूर उठा देता मैं। शिल्पा, तुम सुहासिनी आंटी को संभालो। क्यों? उसके लिए डैडी जी है ना। शिल्पा, चिल्लाओ मत। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज वो पागल आदमी हम सबको बेइज्जत करके चला गया। तुम अलग हो? तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो क्या? काश मैं नहीं होती। तो तुम्हें किसने रोका इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए? हाँ, मैं जानती हूँ कि अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में एक नया सदस्य आ गया सबका ख्याल रखने के लिए। शिल्पा, एक बेवकूफी खत्म नहीं होती कि दूसरी नादानी जन्म लेना शुरू कर देती। सुहासिनी,